हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसके अंदर हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं एसिडिक नेचर को। और एसिडिक नेचर के अंदर एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन बनता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है व्हाई फिनोल इज लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फिनोल कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा एसिडिक क्यों है, इसको समझते हैं। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो RCOOH को हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर इसने अपना H आइन यहां से लॉस किया तो ये बन जाएगा RCOO, O के ऊपर नेगेटिव, क्लियर। और प्लस में ये हाइड्राइड आइन साइड में पड़ा रहेगा, तो इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आइन, कार्बोक्सिलेट आइन। दूसरी तरफ अगर हम फिनोल से फिनोक्साइड आइन बनाए तो ये हमारे पास फिनोल है, दिस वन इज फिनोल। और अगर ये यहां से H को लॉस करता है तो यहां से बनता है हमारे पास फिनोक्साइड आइन, फिनोक्साइड आइन, दिस वन इज फिनोक्साइड आइन। ये मेरा फिनोक्साइड आइन है। अब हमने गौर करना है कि भाई एसिड का मतलब जो अपना H प्लस को लॉस कर दे, तो इसने भी मान लो H को यहां से लॉस किया, H प्लस को इसने भी मान लो यहां से लॉस किया। दूसरी चीज देखो, हम बॉन्ड कौन सा तोड़ रहे हैं, हम कहीं ना कहीं OH बॉन्ड को तोड़ रहे हैं यहां से। तो यहां पे मैंने लिखा हुआ भी है क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, ठीक है। तो OH बॉन्ड का हम क्लीवेज दिखाएंगे इसके अंदर। और अगर फिनोल की बात करें तो फिनोल के अंदर हम OH बॉन्ड को तोड़ के देख रहे हैं। तो हम इसको अगर मैं हटा दूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसको मैं यहां से रफ कर देता हूं, इतने पोर्शन को हम समझते हैं, ठीक है। तो यहां से H प्लस लॉस हुआ तो फिनोक्साइड आइन बना। अब हमने देखना है कि ये वाला जो कार्बोक्सिलेट आइन है और यहां से जो ये फिनोक्साइड आइन है, ये दोनों में से स्टेबल कौन है। जो ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि इसने H प्लस लॉस किया तो एसिड बना है। और अगर इससे कोई बनने वाला प्रोडक्ट अगर स्टेबल होता है तो फायदा मिल रहा है H प्लस को लॉस करने पर, इसीलिए वो क्या कहलाएगा, ज्यादा एसिडिक कहलाएगा। वही चीज हमने यहाँ पे चेक करनी है कि भाई इसने अगर H प्लस लॉस किया है और लॉस करने के बाद अगर इसका जो प्रोडक्ट है यानी कि कार्बोक्सिलेट आइन अगर वो ज्यादा स्टेबल हुआ तो फिर ये ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। तो हमने इन दोनों की क्या चेक करनी है, अब स्टेबिलिटी को चेक करना हमने, क्लियर। ये हमारा है कंसेप्ट। तो चलो चेक करते हैं। यहां से कार्बोक्सिलेट आइन को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, RCOO नेगेटिव। अब यहां पे रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी है, कैसे, ऑक्सीजन आइन यहां से इधर ट्रेवल करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका पाई बॉन्ड इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो RCO के ऊपर नेगेटिव और यहां डबल बॉन्ड। तो यहां पे दो इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे, यहां पे दो इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर यहां पे बन रहे हैं, ठीक है। अगर इधर हम देखें फिनोक्साइड आइन में, तो फिनोक्साइड आइन का आपने पहले भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना के देखा हुआ है। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसा होता है, यहां से इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो इसका पाई बॉन्ड इस कार्बन पे शिफ्ट होगा, जिससे यहां पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। बाकी दो जगह पे डबल बॉन्ड इसके एज इट इज और यहां पे डबल बॉन्ड, ठीक है। आगे फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो इसका पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो यहां से फिर से रेजोनेंस बनेगा हमारे पास। तो यहां नेगेटिव आ गया, यहां डबल, ये चीज एज इट इज। फिर इधर से ये शिफ्ट होगा, इधर इधर से पाई बॉन्ड इस कार्बन पे शिफ्ट होगा, तो यहां से बनेगा आपके पास यहां डबल और इस कार्बन पे नेगेटिव, बाकी चीज एज इट इज। फिर ये आगे प्रोसीड बिल्कुल सेम तरीके से। ये रेजोनेंस पता नहीं हमने कई बार बना चुके हैं, तो अभी तक तो आपको याद हो चुका है किस तरह से इसको बनाना है, समझना है, ठीक है। तो यहां पे हमने इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाए, नो डाउट इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा है, लेकिन हमने तो स्टेबिलिटी को चेक करना है। देखो यहां पर जो अगर आप देख रहे हो कि जो नेगेटिव चार्ज है, वो किसके ऊपर है, ऑक्सीजन के ऊपर है। ऑक्सीजन उसे कैरी कर रहा है, क्लियर। और अगर हम यहां देखें, इन तीनों में गौर से देखें, तो यहां पर जो नेगेटिव चार्ज है वो कौन कैरी कर रहा है, उसको कैरिड बाई, बताओ, दिस वन इज कार्बन, यानी कि कार्बन के द्वारा वो कैरी किए जा रहे हैं। अब मुझे ये बताओ, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या कार्बन, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से। ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। अब यहां पर जो नेगेटिव चार्ज है वो आसानी से हैंडल हो पा रहा है ऑक्सीजन के द्वारा, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से, ठीक है। तो ऑक्सीजन आसानी से इसको हैंडल कर पाएगा,
क्लियर। लेकिन यहां देखें तो ऑक्सीजन के बजाय जो नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन पे आ रहा है, तो कार्बन उस नेगेटिव चार्ज को हैंडल नहीं कर पाएगा, एकोमोडेट नहीं कर पाएगा उतनी आसानी से जितना ऑक्सीजन कर सकता था। यानी कि यहां पर जो नेगेटिव चार्ज है कार्बन पर आने की वजह से इसके जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो कार्बोक्सिलेट आयन के मुकाबले में कम स्टेबल है। जी हां, कम स्टेबल है। किसके? ये कम स्टेबल है, यानी कि फिनोक्साइड आयन जो है वो लेस स्टेबल है, ये ध्यान रखना है। किससे? देन कार्बोक्सिलेट आयन से, कार्बोक्सिलेट आयन। और कार्बोक्सिलेट आयन कौन सा? ये वाला। तो इसका मतलब ये कार्बोक्सिलेट आयन ज्यादा स्टेबल है। इसका मतलब सीधी सी बात है कि तुम्हारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो फिनोल से ज्यादा एसिडिक है।